इसको ठीक करने का मसला हुआ बहुत ही आसान। बिल्कुल भी किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ठीक करें। और इसी के साथ साथ ज़िंदगी के ऐसे छोटे छोटे हैक्स जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना देंगे। देखने के लिए वीडियो को फुल वॉच करें। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिप नंबर 1 मेरी रिलेटेड है इन बोतल के कैप से रिलेटेड, जिसकी हम बिल्कुल भी कदर नहीं करते। इन कैप का हम क्या इस्तेमाल ले सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। इस तरह के ढक्कन काफ़ी सारे हमारे घर में ऐसे होते हैं जिसे हम लोग वेस्ट कर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका ये जो है वो गोल ही हो, तो आप इसको किसी भी शेप का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने जितने भी बोतल के कैप्स होंगे वो आपने इसके ऊपर जो है वो रख लेने हैं। अब इसका हमने क्या इस्तेमाल करना है। घर में अंडे मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, और हमारे पास अंडे रखने की जगह नहीं होती और हम उसे बाहर रखना चाहते हैं। इस तरीके से आपने जो है वो उसको अंदर कैप के अंदर रख देना है। ये एक इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़र आपका बन के तैयार हो जाएगा कि आप खुद भी हैरान होंगे। इस अंडों को आप कहीं भी मूव करवा लें, आपके अंडे बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होंगे, ये अच्छे तरीके से पड़े रहेंगे। सो होप सो आपको ये टिप बहुत ही अच्छी लगी होगी। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। ये टिप मेरी रिलेटेड है इन बल्ब से रिलेटेड। अक्सर हमारे बल्ब ख़राब हो जाते हैं और हम फ़ौरन से जो है वो इसे रिटर्न करने चले जाते हैं और इसे ठीक करवाने या इसे बिल्कुल ही फेंक देते हैं। तो आपने एक सिंपल क्या करना है, ग्रेटर लेना है। ग्रेटर भी इस तरीके का हर घर में मौजूद होता है। अगर आपके पास किसी भी टाइप का ग्रेटर है तो आपने लेना है और अपने बल्ब को इस तरीके से ग्रेट करने लग जाना है। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपने करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है वो जंग लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा बल्ब फौरी तौर पर चल नहीं रहा होता। तो आपने इसको ज़रूर जो है वो ट्राई करना है, और अगर इसके बावजूद आपका बल्ब ठीक ना हो तो फिर आप जो है वो चेक करवाने जा सकते हैं। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 मेरी रिलेटेड है इस नेल पॉलिश से रिलेटेड। नेल पेंट भी हम इसे कहते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, हम नेल पेंट लगाते हैं लेकिन हम नमाज़ पढ़ना चाहते हैं। नेल रिमूवर हमारे घर मौजूद नहीं होता, तो हम जो है वो नेल पेंट लगा लेते हैं और उससे हमारा वज़ू तो होता नहीं है और हम नमाज़ छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे देखिए मैं नेल पेंट जो है वो लगा रही हूँ। आम रूटीन में मैं बिल्कुल भी नेल पेंट का यूज़ नहीं करती, ये ख़राब हो चुकी है। और ये देखें कि मैंने किस तरीके से इसको सारा जो है वो अच्छे तरीके से अप्लाई कर दिया। नेल पेंट लगाना मैंने कब छोड़ा था, मैंने तब बचपन से ही छोड़ा था जब कुरान पाक पढ़ाने वाली बाजी हमें मारा करती थी, और तब हमारे पास नेल रिमूवर भी नहीं था, तो हम बहुत मुश्किल से इसे उतारते थे। तो आपके घर में इस तरीके से बॉडी स्प्रे या परफ्यूम होगा तो आपने सिंपल क्या करना है, जहाँ पे आपने नेल पेंट लगाई है उधर आपने परफ्यूम जो है वो लगा लेना है। उसके बाद किसी भी कॉटन या क्लॉथ की मदद से आपने इसे साफ़ कर देना है। आपका ये घर में ही नेल रिमूवर बन के तैयार हो चुका है। आपने देखा होगा मैंने कितनी ज़्यादा जो है वो नेल पेंट लगाई थी, तो इसलिए ये साइड पर भी जो है वो नेल्स के बजाय मैंने अपने जो है वो फिंगर्स पर भी लगा ली थी। तो आप इसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके पास बॉडी स्प्रे इन केस नहीं है तो आपने फिर नेल पेंट को कैसे उतारना है, अब मैं लगा नहीं रही लेकिन आपको बताऊंगी कि आपने जो पुरानी नेल पेंट लगी होगी उसके ऊपर न्यू जो है वो नेल पेंट लगाकर कॉटन की मदद से क्लॉथ से साफ कर लेना है। टिप नंबर 4 मेरी रिलेटेड है बॉल पॉइंट्स के निशानात से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए मैं बॉल पॉइंट के निशानात लगा रही हूँ। ये पानी से जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होते, इंक के हो जाते हैं। आप इसको भी अपने बॉडी स्प्रे या परफ्यूम की मदद से साफ़ कर सकते हैं। देखिए फ़ौरन से जो है वो सारा इंक जो है वो रिमूव हो गई है, और उसके बाद किसी भी कॉटन की मदद से आपने साफ़ कर लेना है। होप सो आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। आज की हमारी टिप नंबर 5 रिलेटेड है इस डिस्प्रिन की गोली से। अगर आपके पास डिस्प्रिन की गोली नहीं है तो आप पैनाडोल की भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसका हम क्या इस्तेमाल लेंगे, बड़ा ही अच्छा इस्तेमाल है जो आपको हैरान कुन कर देगा। आपने सिंपल उसकी एक गोली लेनी है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस गोली को मेल्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद जब आप डालेंगे ना तो इस तरह से फर्विसनेस स्टार्ट हो जाएगी। इस गोली को आपने जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लेना। अब ये आपका एक अच्छा सा जो है वो सीरम बन के तैयार हो चुका है। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, आपने बिला झिझक इसको यूज़ करना है, सारे पिंपल ख़त्म हो जाएंगे। चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। ये एक ऐसी टिप है जिसे हर कोई इग्नोर कर देता है, लेकिन आपने इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। यह है चार्जर से रिलेटेड, हैंड फ्री से रिलेटेड, जिसको हम ये मैले तो हो जाते हैं, हम पानी से तो वॉश कर नहीं सकते। इसको कैसे वॉश करना है या इसे बिल्कुल कैसे क्लीन करना है, वॉश तो बिल्कुल नहीं करना। आपने इस तरह से पुराने जो है ना वो गोली के कवर ले लेने हैं। अगर आपकी टूथपेस्ट ख़त्म हो गई तो आप उसी का भी कवर यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी टूथपेस्ट लेनी है और उसके बाद जो है वो आपने इस तरीके से यहाँ पर अपनी पूरी चार्जर की वायर पिक के ऊपर जो है वो आपने फेरते जाना है।
किसी भी क्लॉथ की मदद से भी आप जो है वो टूथपेस्ट की मदद से आप साफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से जो कोई भी सख्त चीज़ यूज़ करते हैं तो वो उसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होगा। उसके बाद आपने सिंपल मैंने हाफ चार्जर की जो वायर है ये साफ़ की है ताकि आपको मेजर डिफरेंस इसका शो हो। उसके बाद किसी भी क्लॉथ की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर देना है। बगैर पानी के आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। अब आपकी क्योंकि इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको वायर जो है वो पानी से ना यूज़ किया करें, इससे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। अब आप देख सकते हैं कि कितना मेजर जो है वो डिफरेंस आ चुका है। होप सो आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। चलते हैं टिप नंबर 7 की तरफ। टिप नंबर 7 मेरे रिलेटेड है इन बैग के जिप से रिलेटेड या फिर आपकी जर्सी की जिप से रिलेटेड। अक्सर ऐसा होता है हम इसे बार बार खोलते हैं, बंद करते हैं या फिर जब बैग पुराने पड़े रहते हैं काफ़ी अरसा हो जाता है तो जिप जो है वो काम करना छोड़ देती हैं और ख़राब हो जाती हैं। आपने सिंपल वैसलीन या कोई भी लोशन जो है वो या तेल भी आप लगा सकते हैं अपनी जिप के ऊपर अप्लाई करना है तो आपकी जिप जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये उन जिप के रिलेटेड प्रॉब्लम बता रही हूँ जो सही से बंद खुल नहीं हो रही होती। अब आपको मैं बताती हूँ जिस तरीके से ये भी जिप है ये बिल्कुल जो है वो जाम हो चुकी है। इसको ओपन करना और जो है वो क्लोज़ करना बड़ा ही मुश्किल लगता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, वैसलीन या कोई लोशन या कोई तेल आपने इस जगह पर पूरी जिप पर आप अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी और अच्छे तरीके से बंद भी हो जाएगी। इसी के साथ साथ अक्सर ऐसा ये भी होता है कि हमारी जो जिप होती हैं वो बैग की खोल कर बंद करके बार बार बच्चों की ख़ास तौर पर बैग्स की जर्सी की ख़राब हो जाती हैं। आपने सिंपल क्या करना है, उसको चेक कराने नहीं ले जाना बल्कि घर में जो प्लास मौजूद होता है उसकी मदद से इस जिप को थोड़ा सा टाइट कर लेना है। इस तरीके से आप जो है वो थोड़ा सा प्रेस करेंगे आपकी जिप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर बिल्कुल फिर भी ना ठीक हो तो आपने इस तरीके से यहाँ से भी अपने प्लास की मदद से जो है वो प्रेस करना है क्योंकि बाज़-औक़ात हमारी जिप जो है वो लूज़ हो जाती है। इस तरह ऐसा करने से आपकी जो जिप है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको किसी के पास जाने की पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।